पता है इंस्टाग्राम पर एक मिस्टर हांडा करके एक रिलेशनशिप काउंसलर है जो रिलेशनशिप काउंसलिंग देते हैं, कपल थेरेपी देते हैं। तो उनकी एक छोटी सी वीडियो देख रही थी मैं, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ, क्या हो गया है इंडियन सोसाइटी को। आज एक लेडी ने मेरी वीडियो पर ये कमेंट किया है कि मिस्टर हांडा, मेरी बहू आई है घर में, क्या वो हराम का खाएगी? क्या वो कमा के अपने सैलरी का 50% नहीं दे सकती है घर में? हराम का खाएगी, ये जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया, यानी एक लेडी जो कि रिश्ते में सास लगती है किसी बहू की, तो उस सास ने ऐसा कहा है, जो सुन के ये जो मिस्टर हांडा है काउंसलर, उनको बहुत तकलीफ हुई। वो बहुत बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये इंडियन सोसाइटी की जो हालत है ये देख के मैं दुखी हूँ, सुन के हैरान हूँ कि हो क्या गया है समाज को। हराम का खाएगी मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो उस लेडी को बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ एक लाइन में उनको ये बोला कि आज तक आप कितने हराम का खाए हो अपने हस्बैंड का। आप ये पूछ रहे हो अपनी बहू के बारे में, जिसे हम घर की लक्ष्मी कहते हैं, जो घर की लक्ष्मी बन के आई है, जो आपके घर को, आपके वंश को आगे बढ़ाएगी, आपको पोता देगी या पोती देगी, जो भी देगी, वो आपको कितना कुछ फ्री में दे रही है। अगर कोई हस्बैंड ऐसा बोलता है कि मेरी बीवी को मैं हराम का खिला रहा हूँ या जो भी है, वो हस्बैंड सोचता भी है कि वो लड़की जो आपके लिए आपके घर में आई है वो क्या क्या आपको फ्री में दे रही है। तो मिस्टर हांडा जो है वो ऐसा बोल रहे थे, वो लड़की अपनी आत्मा आपको फ्री में दे रही है, अपना शरीर आपको फ्री में दे रही है, आपके घर को बच्चा दे रही है, वो इतना कुछ आपको फ्री में दे रही है और आप हराम का खाने का बोल रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है इस तरह का वर्ड घर की बहू के लिए यूज करते हुए? ये शादी का रिश्ता इतना घिनौना बन चुका है, घिनौना बना दिया गया है इतने पवित्र रिश्ते को। मुझे शादी के पहले ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, ना इस तरह की कोई वीडियो मेरे सामने कभी आई थी शादी से पहले, ना इस तरह का कोई पोस्ट जो भी आप लोगों के साथ मैं आजकल डिस्कस करती हूँ, जो मेरे सामने आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट और इस तरह के वीडियोस आते हैं, कभी नहीं कुछ आया। और शादी के बाद इस तरह के पोस्ट और वीडियोस आने स्टार्ट हो गए। शादी के बाद मतलब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तब से ये सब आना स्टार्ट हुआ। पता नहीं कैसे ये जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को पता चल गया, क्योंकि ना मैंने कभी कुछ सर्च किया, ना भी कभी कुछ किया। होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कुछ सर्च करते हैं तो चीज़ें सामने आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया था जब मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो मैंने महिला मंडल जो होते हैं ना नियर बाय, महिला मंडल का मेरे ससुराल के उधर, कि मुझे कोई न्याय दिला सके, मैं बहुत तकलीफ में थी ना, तो मुझे कोई न्याय दिला सके, इस तरह महिला मंडल वगैरह मैं सर्च कर रही थी। हो सकता है गूगल से ना वहाँ पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चीज़ें पता चल गई मुझे, ये सारे पोस्ट और वीडियोस उसके बाद से सामने आना स्टार्ट हुआ। तो काश मुझे ना अंदाज़ा होता तो मैं शादी के लिए एक बार सोचती भी, या शायद नहीं भी सोचती। मैं ये सोचती कि सब लोग ऐसा होते हैं तो ज़रूरी है कि मेरे ससुराल वाले भी ऐसा होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ससुराल वाले और मेरा पति वैसे ही निकले जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि ऐसे भी लोग होते हैं, इतने बदतर निकले। ये जो काउंसलर की वीडियो के बारे में मैं बात कर रही थी, किसी सास ने ऐसा बोला कि हराम का खाएगी क्या बहू हमारे घर में आके। मतलब सास कितनी नीच हो सकती है जो अपने बहू के बारे में ऐसा कहती है, कितनी बदतमीज़, कितनी घटिया हो सकती है। और इसी तरह की सास को अगर बहू कुछ जवाब दे दे तो बहू की गलती हो जाएगी कि सास के सामने मुंह चलाती है। बदतमीज़ सास के लिए तमीज़दार बहू कैसे हो सकती है? बदतमीज़ी तो सास से सीखती है, तो जो आप दोगे वो रिटर्न तो करेगी ना। आप बदतमीजी उससे सिखा रहे हो, आप बुजुर्ग होकर बदतमीजी सिखा रहे हो बहू को। इस तरह के वर्ड अगर आप बहू के लिए यूज करोगे तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि बहू आपके लिए तमीज से पेश आए? क्योंकि आप तो कहीं से भी तमीजदार दिख नहीं रहे हो, आपके वर्ड्स में ही बदतमीजी है। हराम का खाना, वाह! मेरे पति ने भी बोला था ना, मेरे माँ बाप का खाते हो, हमारे घर में रहते हो, मेरी माँ घर की मालकिन है, सुनना पड़ेगा। मैं तो ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बात शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ बातों में ये बात मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरे पति ने बोला था। मतलब बात घुमा फिरा के एक ही हो जाती है, हराम का खाना और ये मेरे माँ बाप का खाते हो, वो भी 15 दिन खिलाने के बाद। जो बंदा मेरे घर में यहाँ मुंबई में साल भर रह के खा पी के मस्त, कोई हमारे घर में आके वो पोछा बर्तन नहीं किया था जब हमारे घर में रहता था, लेकिन 15 दिन में उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी कि कितने गिरे हुए हैं लोग, कि बोलते हैं कि मेरे माँ बाप का खाते हो, मेरी माँ इस घर की मालकिन है, सुनना पड़ेगा। हमें ना तुम्हारा खाना है ना तुम्हारी माँ का सुनना है। तुम लोग की चोंचलेबाजी तुम लोग को ही मुबारक हो।
ये तो हालत है इंडियन सोसाइटी की। खुद बदतमीजी पर उतर आए हैं और हमसे संस्कारों की उम्मीद लगाते हैं। संस्कार गया तेल लेने। हमें संस्कार से कोई लेना देना अभी है नहीं। तुम संस्कारी तो हम संस्कारी, तुम बदतमीज तो तुमसे डबल बदतमीजी हम करेंगे। तो वैसे भी ये यूनिवर्स का सिस्टम है, जो आप दोगे वो डबल होकर रिटर्न मिलेगा। तो जरा से भी बदतमीजी करोगे तो डबल हम रिटर्न करेंगे। तमीज से पेश आओगे तो हम भी डबल तमीज से पेश आएंगे। संस्कार से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। बहुत संस्कारी बन चुकी हूँ, बन के बदतमीज लोगों को झेलना पड़ा, तो अब खुद बदतमीज बन के बदतमीजों को झेलूंगी, लेकिन संस्कारी बन के अब किसी बदतमीज को नहीं झेलना है। जब मेरी सास ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, कान भर के चुगली करके, मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे बुराई करके, तब मैंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया था कि सास ने तुम्हें भड़काया, मेरे पति को ये नहीं बोला था। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि किसने तुम्हें मेरे पीठ पीछे भड़काया। तो इस बात का बहुत बवाल किया था और डायरेक्टली मेरी सास को मेरे पति ने ऐसा बोला कि तुम्हें ब्लेम कर रही है कि तुमने मुझे भड़काया, जबकि मैंने सास का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज पब्लिकली यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं ओपनली बोलती हूँ कि मेरी सास ने मेरा और मेरे पति का रिलेशन खराब किया है। मेरे पीठ पीछे मुझे रस्म के बहाने उस घर से 2 दिन के लिए बाहर भेज के 2 दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया है मेरे खिलाफ अपने बेटे को भड़काने के लिए। उस बुढ़िया की हिम्मत नहीं हुई है कि मेरे सामने मेरी बुराई करे, इसके लिए मेरे पीछे मेरी बुराई करने के लिए मुझे भेज दिया गया। बदतमीज लोगों के लिए बदतमीजी ही करूंगी। मुझे बदतमीज लोगों के लिए तमीज़दार बनना नहीं आता है। उस औरत में इतना दम नहीं है कि मेरे सामने मेरे लिए बोले। मुझे भेज दिया उस घर से बाहर, रस्म निभा के आओ इस बहाने, और 2 दिन अच्छे से अपने बेटे का कान भर के मेरे खिलाफ भड़का के मेरे और मेरे पति के बीच का रिलेशन खराब किया है। इसलिए तो कहते हैं ना कि इंडिया में जो आजकल ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, पति पत्नी का जो रिलेशन ख़राब हो रहा है, इसका जो वजह है सिर्फ इन लॉज है। और मेरा रिश्ता जो ख़राब हुआ मेरे पति के साथ, उसका वजह सिर्फ मेरी सास है और कोई भी नहीं। ये मैं ओपनली बोल रही हूँ आज सोशल प्लेटफॉर्म पर। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो लेडी है जिसके बारे में मिस्टर हांडा ने बोला अपने वीडियो पर कि बहू हराम का खाएगी क्या, ये जो बुढ़ी औरत है ये भी तो अपने बेटे और बहू के बीच रिलेशन खराब कर रही है। मतलब ये सास लोग यही ठेका लेके रखे हैं क्या, शादी तो कराएंगे बेटे की लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं रहने देंगे। ये औरत जो बोल रही है बहू हराम का खाएगी क्या, यानी तो ये तो बेटे को भी वही सब सिखा रही है, वो सब समझा रही है अपने बेटे को। और बेटे लोग ऐसे होते हैं कि माँ जो बोले वही सही। ये औरत भी तो बेटा और बहू का रिलेशन खराब कर रही है। ये माँ लोग पता नहीं कौन से नरक में जाने वाले हैं। इतना इन लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया ना नरक में, कि नरक में पहले से ही एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है इनके लिए, इंक्लूडिंग मेरी सास। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।